आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। यहाँ पे एक दुविधा आ चुकी है, दो पक्षों के लोग आमने सामने हैं, यानी कि दुकान के मालिक भी यहीं पर है जहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है और जो लोग प्रदर्शन करने आए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। दुकान जिनके यहाँ पे खुल रही है उनका साफ कहना है कि अगर जीवन में सामने वाइन शॉप खुली है तो यहाँ यानी कि 20 कदम की दूरी में खुलने में क्या परेशानी है। वहीं दुकान के मालिक ने यह भी आरोप लगाया कि ये जो मोहल्ले वाले यहाँ आए हैं वो इस मोहल्ले के नहीं है। तो अगर ये इस मोहल्ले के नहीं है, ये कौन है? क्योंकि कॉरपोरेटर भी यहीं पे मौजूद है। पहले हम जो मोहल्ले वाले हैं उनसे जुड़ेंगे। सर इनका साथ जी अपना आधार कार्ड दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा रेजिडेंस का और मैं यहीं प्रेजेंटली यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरा बिजनेस यहाँ पे है, हमारा होटल है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको आधार कार्ड शो करता हूँ कि मेरा प्रेजेंटली लिविंग कहाँ पे अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे दुविधा ये बन गई है कि साफ क्या कहेंगे? सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा था ना, मैं आपको एक एक करके इनकी एक एक चीज़ का रिप्लाई करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि जो दूसरी दुकान है ना उसकी हमने फाइल दे दी हुई है, हमने कुछ प्रोटेस्ट किया हुआ बोला हुआ है, ठीक है। बट मेरे को वहाँ प्रोटेस्ट होता नहीं दिख रहा है, यहाँ दुकान बंद करते हुए नहीं कोई दिखाई दे रहा। दुकान तो खुली है, वो इट्स वर्किंग। वो मेरा सामने घर और है। सर पता ये करवा जो सकते हो कहीं से। आपको बता कहीं से भी सकता पता हूँ, करा यहाँ से आप गली से मुड़ के जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाके लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न पे इनका घर है। ये इनका हमारे मोहल्ले के रेजिडेंट है। ये तो हमारे मुस्लिम बंदे हैं, एल्डर हैं। तो ये इनका घर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी गली के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने जो रेजिडेंशियल आप जो कह रहे हैं कि सामने रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर एक भी घर वाला कोई नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सामने, आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि जितना आपका कैमरा व्यू जाता है ना, यू कैन जस्ट चेक। क्या लगता है फिर ये कोई रंजिश है, कोई पर्सनल ये है? फिर ये क्यों दुकान बंद करने आए? सर मेरा घर सामने है सर वी कैन अगर ये सामने गली नहीं, अगर ये फुल्ली कमर्शियल एरिया होता तो जेएमसी में जब हम प्लान बिल्डिंग करवाने जाते हैं, बिल्डिंग परमिशन लेने जाते हैं, वो नक्शे पास क्यों नहीं होते हैं? वो क्यों कहते हैं नहीं ये रेजिडेंशियल एरिया है, आपका रेजिडेंशियल कम कमर्शियल पास होगा, फुल्ली कमर्शियल पास क्यों नहीं होता है? अगर ये फुल्ली कमर्शियल एरिया होता है। ये लोअर घुमट के दृश्य है जहाँ पे विवाद जो है वो बढ़ता हुआ है जी। हाँ सर, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये मंदिर, स्कूल, मस्जिद की बात की अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक करवाइए कि कौन सा स्कूल आ रहा है, कौन सा कॉलेज आ रहा है और कौन सा मंदिर आ रहा है। मैं सिर्फ ये बोलता क्या हूँ। लगता है इसके साथ जो दूसरी दुकान खुली है उसे भी बंद होना है? वो भी होगी, ऑब्वियसली वो भी होगी। अगर वो बंद होगी, मैं एडजस्ट होना आस्क यू, अगर वो बंद होगी तो उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई बंद नहीं करवाने जा रहा। वो अभी खुली पड़ी है आपके सामने, यू कैन जस्ट चेक कि वो खुली है। एक रोड के क्रॉस वो खुली है, रोड के क्रॉस लोगों को प्रॉब्लम है, उस पर स्टे लग चुका है, वो डॉक्यूमेंटेशन चल चुकी है। विद इन का देख ही लेंगे, 2-3 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर हो जाएगा। सर अगर वहाँ पे प्रेजेंटेशन जा सकती है, वहाँ पे फाइल लग सकती है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती थी। Why there is a need of a protest or something like that? They can just go for official ना, they can do officially whatever they want, ठीक है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। और मैंने आपको जो ये पहले एक बात बताई थी, फिर से मैं ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये बात नहीं पता कि जो वाइन शॉप है और बियर वो होती है, क्या नाम उसका, बियर बार्स होती हैं, उनमें डिफरेंस होता है। जो वाइन शॉप होती है वहाँ से आप सिर्फ वाइन खरीद सकते हैं, खरीद के आप घर जाएंगे और आप पी सकते हैं। वाइन शॉप देन बार्स। If we are talking about the wine shop, then we are not able to allow to open these wine shops in मोहल्ला एरिया। वाइन शॉप के अंदर अगर कोई लेके जाता है वो घर जाके पिएगा, तो यहाँ पर कोई खड़े होके पी नहीं रहा है, किसी पे कोई बुरा संकट नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है। यहाँ बच्चों के लिए ऐसा कुछ है नहीं है। 3-4 दिन के अंदर कितने पी के नीचे गिरे हुए पड़े हुए थे, आपकी खुद ही वीडियोस में आई हुई हैं। नाली पे गिरे हुए थे, एक तो मतलब पी रहे हैं और साथ में दूसरे को बेच रहे हैं और पीने के लिए ला भाई। ऐसा ये कोई गारंटेड नहीं है कि नहीं पी के यहाँ पे नहीं सोएगा, नहीं खड़ा होगा। If someone does drink from here ना, you can just go for the protest or you can just go for the police administration. They are here to help us, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा इनका मिथ था मैं वो दूर करना चाहता हूँ, जो नॉर्मल पब्लिक का जो मिथ है अब वो दूर। आगे का क्या रहेगा? ये वाइन शॉप आप खुलने देंगे या नहीं? नहीं, वी आर नॉट अलाउइंग, वी आर नॉट। आप क्या कहते हैं, ये वाइन शॉप खोलेंगे? मैं बोलता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट के अंडर रूल्स के आती है तो ये खुले, अगर नहीं आती है तो नहीं खुले, सिंपल एंड सोबर। अगर गवर्नमेंट ने कुछ अगर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं है, दे आर फकिंग इलिटरेट, नॉट इलिटरेट पीपल ना, दे आर लिटरेट, दे आर स्टडिंग ऑल देयर लाइव्स, दे आर UPSC होल्डर्स, दे आर KS होल्डर्स, they are illiterate, that's why our economy right now in -7.3. they are not illiterate. आज राशन इतना महंगा हो गया, दारू सस्ती हो गई है, लोगों का खाने के लिए नहीं है, पीने वाले के लिए उन्हीं के पास है जिनके पास 2 नंबर के पास पैसा, 2 नंबर का पैसा है। 1 नंबर वाला कोई नहीं लेने जाता है दारू पीने के लिए। ये चीज़ पहले नोटिस में आनी चाहिए।
तो देख सकते हैं विवाद जो है यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि दुकान के मालिक जहाँ पे वाइन शॉप खुलनी है वो भी यहाँ पे है और यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, और यहाँ आरोप प्रति आरोप यहाँ पे लगे कि यहाँ पे वो लोग आए हुए हैं जिनकी दुकानें, जिनका मोहल्ला ही नहीं है, मगर कुछ आधार कार्ड भी यहाँ पे दिखाए गए जो इस मोहल्ले के हैं। सारे मोहल्ले वाले हैं यहाँ पे कोई मोहल्ले वाले बिना नहीं है, सारे मोहल्ले वाले हैं। 10% और क्यों लिया है? 10% ये 90% महल्ले दे ने, तो मैं महल्ले दे बाहर दा, मैं महल्ले दा बाहर दा, मैं महल्ले दा नहीं है। साड़ी जनानियां कुड़ियां नहीं है, साड़ी जनानियां कुड़ियां नहीं है। नहीं उसे मेट्रो कुड़ियां बैठेंगी वो ठीक है, उसे लड़कियां बैठेंगी मेट्रो जो ठीक है, इथों लंघना भी पाप हो गया। बाकी है यार, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुकी है और इनको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के विवाद ना हो। एक्साइज पॉलिसी को भी चेक करना चाहिए कि इस तरह के विवाद ना हो। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो ये रही सामने एक वाइन शॉप, अगर कदम भी गिने तो 20 कदम के बाद ये यहाँ पे संगम इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी वाइन शॉप खुल रही है। तो ज़्यादा दूरी यहाँ पे नहीं है, मगर लोग जो हैं बाहर आ चुके हैं, कॉरपोरेटर भी यहीं पर हैं, पुलिस प्रशासन आ चुकी है और सबको यहाँ से खदेड़ रही है, क्योंकि जो होगा वो बातचीत के द्वारा ही होगा, मगर इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो नहीं होने चाहिए। आला अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लोगों को यहाँ से समझा के भेजा जा सकता है और देखा जाएगा कि किस तरह के हालात फिर रहते हैं। पता कि मैं नहीं महल्ले का जी, मैं महल्ले का मैं अच्छा नहीं लगता। मैं जिस तरह महल्ला है ना जी जी, मेरे जिस तरह महल्ला कहेगा मैं उस ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ हाँ महल्ले दे आए ही ना आ लेडीज ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ तो वो देखो जी जिन्नू परेशानी है, जिन्नू फोड़ा निकलदा ना, वो फोड़े का इलाज वही जानता है कि मेरा फोड़ा मैनू दर्द हो रही है। बस लोगों ने जिन्नू परेशानी है बोलणगे, अगर उन्होंने तकलीफ है तो बोलणगे, नहीं तकलीफ है तो चुप रहणगे। तो ये अगे गौरमेंट ने दिखना है। देख सकते हैं परेशानी जिन्हें है उनका सुझाव होगा यहाँ पे। और वाइन शॉप्स नहीं खुलनी चाहिए, अगर लोगों को कहीं ऑब्जेक्शन है वाइन शॉप बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रदर्शन है। और ये देख सकते हैं ये सामने वाइन शॉप है, ये ओपन है, इसके 20 कदम के बाद दूसरी वाइन शॉप खुल रही है। अब बात ये भी होगी, अगर ये वाइन शॉप खुल रही है तो उस वाइन शॉप में क्या प्रॉब्लम है। अगर लोग कहते हैं नहीं खुलनी है तो जनता जनार्दन है, जनता वोट देती है, जनता जो है वो अपना उम्मीदवार चुनती है। अगर जनता ने फैसला कर दिया है कि इस जगह पे वाइन शॉप नहीं खुलेगी तो वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। कानून सबके लिए है, एक्साइज पॉलिसी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। लगातार प्रदर्शन जो है वो सामने आ रहे हैं, लोग परेशान, घरों से बाहर, कोरोना काल है, घरों से बाहर नहीं होना चाहिए। आला अधिकारियों को ऑन ग्राउंड होना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं। तो देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।